परिचय दे दीजिए। मैं हर्ष राजभर, रामाचल राजभर संघर्ष मोर्चा का प्रदेश सचिव और समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता। आज किस संबंध में पत्रकार वार्ता आपने बुलाई है? आज पत्रकार वार्ता का मुख्य उद्देश्य जो है, विगत कुछ दिन से आप देख रहे हैं राजनीति में जो श्री ओम प्रकाश राजभर जी बयानबाजी कर रहे हैं कि अखिलेश यादव जी हम लोग को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं, राजभर समाज के नेताओं को आगे बढ़ने नहीं दे रहे हैं। मैंने देखा चुनाव पीरियड में, मैं स्वयं उसका गवाह हूं कि श्री ओम प्रकाश राजभर जी, उनके कथनी और करनी में बहुत फर्क है। वो समाज को खाली गुमराह करके अपने दाल रोटी चला रहे, अपने जेब भरने का। आपके दल के रहने वाले, अरे यही बनारस के किसी नवयुवक साथी को भेज दिए होते सदन में। मैं जानता कि आप राजभर समाज के हितैषी है। और रह गई बात, और इस जो पूर्वांचल में समाजवादी की जो सीट निकली हुई है, यादव और मुस्लिम समाज के बाद कोई सबसे अधिक वोट किया समाजवादी पार्टी को, तो वो राजभर समाज का किया। और न कि ओम प्रकाश राजभर के कहने पे, श्री रामाचल राजभर जी के कहने पे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में, जितने पूर्वांचल के खास करके राजभर बाहुल्य क्षेत्र है, तो उसमें राजभरों ने पूर्ण रूप से 100 का 100% समाजवादी पार्टी को वोट किया। और उपचुनाव लोकसभा में वहां था, लोकसभा के उपचुनाव आजमगढ़ में, मैं आपको बताना चाहूंगा आजमगढ़ के चुनाव में वहां ओम प्रकाश राजभर जी की कोई बात सुनने को तैयार नहीं था, लेकिन माननीय रामाचल राजभर जी सैकड़ों कार्यक्रम करके समाज को जोड़ने का तब ये स्थिति बनी वहां पे कि सम्मानजनक वोट मिले हमारे प्रत्याशी को, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को। तो हमारे कहने का तात्पर्य है कि राजभर समाज सब जागरूक हो गया है, ओम प्रकाश राजभर के बहकावे में आने वाला नहीं है। और हम लोग सब लोग पुनः मिलकर समाजवादी पार्टी के साथ, और माननीय श्री रामाचल राजभर जी हमारे नेता है, पुनः एक बार पूरे उत्तर प्रदेश में इनके करनी को बताने का काम करेंगे कि मुझको सदन में जाने से रोका, मैं हर्ष राजभर, मुझको सदन में जाने से रोका, कह गठबंधन तोड़ दूंगा। अखिलेश यादव ने कहा कि आपके समाज के नेता श्री ओम प्रकाश राजभर जी खुद नहीं चाहते कि आप सदन में जाए, तो मैं क्या, हम तो भेजने के लिए तैयार थे। उन्होंने 18 टिकट दिया था, किसी 18 में 16 को भेज दिए होते राजभर को, आप राजभर समाज के हितैषी रहते तो। लेकिन आप महाराजा सुहेलदेव का नाम लेके खाली क्यों? ओम प्रकाश राजभर जी के पैदा होने के पहले महाराजा सुहेलदेव का नाम नहीं लिया जाता था? नहीं थे? जहां गाहे बिगाहे प्रधान हमारे होते थे हर गांव में, उन्होंने ओम प्रकाश राजभर जी ने घूम घूम के सबको हराने का काम किए, घूम घूम के हराने का काम किए। लेकिन आने वाले समय में हम लोग पुनः एक बार माननीय श्री रामाचल राजभर जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में फिर से एक बार बड़े बड़े कार्यक्रम करके समाज को जोड़ने का काम करेंगे। और आने वाले समय में फिर से समाज का प्रतिनिधित्व मिलेगा, ये हमको पूर्ण रूप से विश्वास है। माननीय रामाचल राजभर जी के नेतृत्व में विश्वास है, श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में विश्वास है कि आने वाले समय में राजभर समाज के युवाओं को और तमाम लोगों को जरूर प्रतिनिधित्व मिलेगा। ओम प्रकाश राजभर जी के बहकावे में आने वाला समाज नहीं है। विधानसभा का चुनाव हो रहा था, तो रामाचल राजभर जी 7 नवंबर को समाजवादी पार्टी की सदस्यता हम लोगों ने ग्रहण की थी। 5 लाख लोगों ने उत्तर प्रदेश के 75 जिला से राजभर समाज के बड़े पैमाने पर कार्यकर्ता समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए थे। माननीय रामाचल राजभर जी के नेतृत्व में उस कार्यक्रम के चीफ गेस्ट श्री अखिलेश यादव जी थे, और उस कार्यक्रम के मंच पे मैं स्वयं था मौजूद। तो माननीय श्री अखिलेश यादव से जब रामाचल राजभर जी की हम लोग की वार्तालाप हुई थी, तो उस समय श्री अखिलेश यादव जी ने कहा था कि आपको 6-7 टिकट दिया जाएगा। तो माननीय श्री रामाचल राजभर जी ने कहा था कि 6-7 टिकट इस बैठे हुए राजभर समाज को मिले, नई पीढ़ी को मिले, नई जनरेशन को मिले। लेकिन ऐसी परिस्थिति बनाए श्री ओम प्रकाश राजभर जी कि एक भी टिकट राजभर समाज को देने से इनकार किया। उसका मुख्य गवाह मैं हूं कि सुबह जब 8 बजे श्री अखिलेश यादव, श्री रामाचल राजभर जी जो हम सबके राजभर समाज के नेता है, और श्री कृष्णा पटेल जी, श्री संजय चौहान जी, तमाम गठबंधन के नेता वहां मौजूद थे। सुबह 8 बजे की मैं घटना बता रहा हूं आपको। श्री ओम प्रकाश राजभर, श्री अरविंद राजभर जी मौजूद थे। तो उन्होंने सीधे कहा, मेरी विधानसभा जो शिवपुर की विधानसभा है, शिवपुर की, मैं उस पर प्रत्याशी आवेदक था, तो उस पर कहा गया था कि इनकी तरफ से श्री अखिलेश यादव जी ने कहा कि मैं राजभर को वहां लड़ाना चाहता हूं। श्री ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा कि अगर कि हर्ष राजभर को टिकट मिलेगा तो मैं गठबंधन तोड़ दूंगा। कैसे आप राजभर समाज के हितैषी हैं? कैसे राजभर समाज के हितैषी श्री ओम प्रकाश राजभर जी एक राजभर को आप विधायक नहीं बनना देख चाहते हैं? आप चाहते हैं कि बाप बेटा बन के उन्होंने 18 टिकट गठबंधन में ब्लैकमेल करके श्री अखिलेश यादव जी से लिया था। आप बता दीजिए, 2 टिकट बाप बेटे के अलावा, जौराबाद और शिवपुर के अलावा किसी राजभर को उन्होंने टिकट दिया? 16 टिकट बेचने का काम किया। और
यही उनके पार्टी के जो बखान करते हैं ना, श्री जगदीश नारायण राय जफराबाद की जो सीट है वो उनके पार्टी कार्यकर्ता थे। उनको बेचने, कई करोड़ रुपए लेकर उनको बेचने का काम किए थे। आप पहुंच जाइए इधर, आपके बेदीराम गाजीपुर की सीट है, आप पहुंच जाइए उधर महेंद्र चौहान जी रसड़ा की जो सीट थी वहां पे उनके पार्टी कार्यकर्ता थे। अरे अपने भी हम कहते हैं कि हर्ष राजभर को नहीं टिकट मिला, चलिए, लेकिन उनके दल में काम करने वाला राजभर समाज का जो भी उनके दल के फाउंडर मेंबर रहे, चाहे महेंद्र जी अभी इस्तीफा दिए हैं, तमाम नेता उनके दल के इस्तीफा दिए, अरे उन्होंने को किसी सीट पे लिया के उनको सदन में भेजने का काम करते। तो हम जानते हैं कि राजभर समाज के हितैषी है। अब गोलियाएंगे, भीड़ दिखाएंगे, राजभर समाज को बेचेंगे टिकट किसी और को। कहां प्रतिनिधि समाज को दिए उन्होंने? 18 टिकट बेचने का काम किए। और एक चीज मैं और स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी से इन्होंने गठबंधन किया था 2017 के चुनाव में, विधानसभा में 8 टिकट मिला था इनको, तो 4 पे अपने बाप बेटा समधी परिवार में सीमित कर दिए, गठबंधन में मिली उनको भेज दिया। और जब 2019 में लोकसभा में अकेले उन्होंने चुनाव लड़ा तो आप देख लिए हर पे, कहीं किसी लोकसभा में 5000, कहीं 3000, कहीं 4000, कहीं 7000 वोट मिले। ये उनकी हैसियत है सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेता श्री ओम प्रकाश राजभर जी। और वहीं उस सब सीटों पे किसको लड़ाया उन्होंने चुनाव? सब राजभर को लड़ा। देखिए राजभर को मैं हितैषी हूं, हारने के लिए वो लड़ाएंगे किसको? राजभर को। अब जब गठबंधन में टिकट आएगा तो वो बेचेंगे। 18 टिकट आपने देखा विधानसभा के चुनाव में, वैसा ही फिर ब्लैकमेल करके फिर लोकसभा का टिकट लेना चाहते हैं, फिर उसको बेचने का काम करेंगे या अकेले पड़ जाएंगे। इस बार तो कोई पूछ नहीं रहा है, जबरदस्ती जाने का काम कर रहे हैं, खाली ब्लैकमेल की राजनीति करते हैं। और राजभर समाज के सच्चाई को मैं तो इस उत्तर प्रदेश के 75 जिला सहित पूरे भारत में भ्रमण किया। माननीय श्री रामाचार्य राजभर जी के नेतृत्व में, हमारे नेता श्री स्वर्गीय सुखदेव राजभर जी, माननीय श्री रामाचार्य राजभर जी के नेतृत्व में हम लोग काम किया। मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूं। अगर कि समाज की चिंता नहीं तो शिवपुर विधानसभा से श्री ओम प्रकाश राजभर जी के बेटे सुपुत्र क्यों न विधायक हो गए होते? यहाँ राजभर समाज पढ़ा लिखा है, जागरूक है, वो जानता है कि अपनी दुकान अगर कहीं चलाने का काम करेंगे तो इनको सदन में मत भेजिए। नहीं, बाप बेटे सदन में बैठ के कि समाज तो हमारे हाथों हाथ उठा रहा है। अरे आप अगर इस समाज के हितैषी होते राजभर, हर्ष राजभर को तो छोड़ दीजिए, किसी भी राजभर को आप समाज में सदन में देते 18 टिकट में से। आपके दल के रहने वाले, अरे यही बनारस के किसी नवयुवक साथी को भेज दिए होते सदन में। मैं जानता कि आप राजभर समाज के हितैषी है। और रह गई बात, और इस जो पूर्वांचल में समाजवादी की जो सीट निकली हुई है, यादव और मुस्लिम समाज के बाद कोई सबसे अधिक वोट किया समाजवादी पार्टी को तो वो राजभर समाज का किया। और न कि ओम प्रकाश राजभर के कहने पे, श्री रामाचार्य राजभर जी के कहने पे उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में, जितने पूर्वांचल के खास करके राजभर बाहुल्य क्षेत्र है, तो उसमें राजभरों ने पूर्ण रूप से 100 का 100% समाजवादी पार्टी को वोट किया। और उपचुनाव लोकसभा में वहां था, लोकसभा के उपचुनाव आजमगढ़ में, मैं आपको बताना चाहूंगा आजमगढ़ के चुनाव में वहां ओम प्रकाश राजभर जी की कोई बात सुनने को तैयार नहीं था, लेकिन माननीय रामाचार्य राजभर जी सैकड़ों कार्यक्रम करके समाज को जोड़ने का तब ये स्थिति बनी वहां पे कि सम्मानजनक वोट मिले हमारे प्रत्याशी को, समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को। तो हमारे कहने का तात्पर्य है कि राजभर समाज सब जागरूक हो गया है, ओम प्रकाश राजभर के बहकावे में आने वाला नहीं है। और हम लोग सब लोग पुनः मिलके समाजवादी पार्टी के साथ, और माननीय श्री रामाचार्य राजभर जी हमारे नेता है, पुनः एक बार पूरे उत्तर प्रदेश में इनके करनी को बताने का काम करेंगे कि मुझको सदन में जाने से रोका, मैं हर्ष राजभर मुझको आवश्यक